हेलो गाइस, कैसे आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने चैनल नॉलेज सिटी बाय भरत दीक्षित में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले अपने इस पर्टिकुलर सीरीज जो हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर की, इसका पहला चैप्टर जिसका नाम है सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने पहला वाला पार्ट नहीं देखा जिसके अंदर हमने सिलेबस डिस्कस किया था, दोस्तों जरूर देख लीजिए, क्योंकि एक बार आपको मालूम चल जाएगा कि आपको सिलेबस कितना कैसे पढ़ना है। ठीक है, उसमें पूरी स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, वो आप देख लो। बाकी शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। चलिए डाल लिए सबसे पहले अपने चैप्टर का नाम, जिसका नाम है सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। डालिए एडिंग सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। दोस्तों, इंग्लिश आप सबको पता ही है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट भी है, एक लैंग्वेज भी है ना। अब दोस्तों इंग्लिश बिल्कुल ध्यान से सुनना। हम जब बचपन में स्कूल जाते हैं पढ़ने, सबसे पहले हमें क्या पढ़ाया जाता है दोस्तों? अगर आप एक बार रिकॉल करें, एक बार याद करें कि आपको सबसे पहले क्या पढ़ाया गया था इंग्लिश के अंदर, तो आपको याद आएगा इंग्लिश में सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है ये अल्फाबेट्स। क्या? अल्फाबेट्स। सबसे पहले आपको इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट पढ़ाए जाते हैं। दोस्तों, आपको ये भी जान के हैरानी होगी, मोस्टली लोगों को तो अल्फाबेट ही पूरे नहीं आते कि अल्फाबेट पूरे कितने होते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे ABCD पढ़ाने नहीं वाला, लेकिन ये हमारा एक पार्ट है बेसिक टर्म्स का, इसलिए हम जानेंगे बिल्कुल अच्छे से। मैंने कहा था ना, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करेंगे, तो बिल्कुल जीरो लेवल से ही शुरू कर रहे हैं और बिल्कुल एडवांस तक जाएंगे। ठीक है, दोस्तों अल्फाबेट कितने हैं? मोस्टली लोगों को तो पता ही नहीं अल्फाबेट टोटल होते कितने हैं। आपको पता है? चलो मेरे साथ लिखिए अल्फाबेट टोटल कितने होते हैं। लिखे ABCDEFG। अरे शर्माइए मत, लिख लीजिए GHIJKLMNOPQRSTUVWXY और Z। सबने लिखा ना? किसी ने चोरी तो नहीं की? शर्म के मारे आ रही है, आपको देख लेगा, रहने दूँ क्या? नहीं, लिखो भाई लिखो। तो ये हमारे जो दोस्तों होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर अल्फाबेट्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? अल्फाबेट। अब कौन मुझे बताएगा अल्फाबेट कितने होते हैं? टोटल अल्फाबेट कितने होते हैं? काउंट करना हो एक बार, टोटल आपके अल्फाबेट कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो टोटल भैया हमारे अल्फाबेट होते हैं 26। क्या होता है? 26। अब उसको आपने देखा बहुत लोग इसे कैसे काउंट कर रहे होंगे। बहुत लोग कैसे काउंट करते हैं? शुरू में तो हिंदी में करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ऐसे करके, क्योंकि वो थोड़ी हिंदी में आती है, फिर वो थोड़ी इंग्लिश शुरू करते हैं। बहुत लोगों को देखा है मैंने, होता है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो पॉइंट इज कि आपके टोटल अल्फाबेट कितने हुए? 26। ठीक है, अब चलो मेरे को ये बताओ, ये तो आपके अल्फाबेट्स हो गए। क्या होगा दोस्तों? अल्फाबेट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इन सबको तो अल्फाबेट बोल रहे हो, लेकिन अगर मैं पूछूंगा इसे आप क्या बोलोगे? इसे आप क्या बोलोगे? तो दोस्तों अगर सबको मिला के पूछा है तो आप बोलते हो अल्फाबेट। सिंगल किसी एक का नाम पूछा है तो आप बोलोगे लेटर। क्या बोलोगे? लेटर। एक को लेटर बोलते हैं और सबको मिला के क्या बोलते हैं? अल्फाबेट। बहुत लोगों को तो इसमें कन्फ्यूजन रहती है। अब इस लेटर का नाम क्या है? इस लेटर का नाम है N, है ना। तो आपको पता होना चाहिए, सबको मिला के आपके बोल देते हैं अल्फाबेट, और किसी एक का नाम पूछे तो लेटर। इतना क्लियर हुआ। अब बात करते हैं अगली चीज की दोस्तों। एक टॉपिक आता है हमारा वर्ड। क्या आता है? वर्ड। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं शब्द। शब्द क्या होता है? अगर आपसे मैं शब्द की डेफिनेशन पूछूं तो क्या बताओगे भाई? तो शब्द क्या होता है? अगर इसकी डेफिनेशन सोचो तो क्या होगा? शब्द होता है जब हम बहुत सारे लेटर्स को आपस में रखें। ध्यान सुनना, बहुत सारे डिफरेंट लेटर्स को आपस में रखें और उनको पढ़ के कोई मीनिंग निकले। क्या? उन लेटर्स को आपस में रखा हमने, उनको पढ़ के कोई मीनिंग निकले, तो उसे हम बोलेंगे वर्ड, शब्द। एग्जाम्पल ले ले, चलिए कुछ इसमें से लेटर उठा लेते हैं। उठाए, ये बी उठा लो, एक तो बी उठा लिया, ओ उठा लो, ओ वाई। ये हमने 3 लेटर ले लिए, BOY। BOY बॉय। इसका क्या मीनिंग निकल रहा है? जी हाँ, बॉय मीन्स लड़का। तो क्या एक वर्ड है? जी हाँ, ये एक वर्ड है। कंफर्म हुआ? अच्छा और क्या उठाओ? अच्छा जैसे मैंने उठा लिया STU। भाई ये भी लेटर है। क्या ये वर्ड हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि भाई आपने लेटर तो उठाए, लेकिन इनको पढ़ के कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, इसलिए ये आपके वर्ड नहीं हुए। बहुत लोग उसको कंफ्यूज होते हैं,
इसलिए आपकी कन्फ्यूजन मैंने दूर कर दी कि जब हम ग्रुप ऑफ लेटर्स को साथ में रख के ग्रुप बनाए उनका, पढ़ के कोई मीनिंग निकले तो उसको हम वर्ड बोलते हैं, और पढ़ के मीनिंग ना निकले तो उसको हम वर्ड नहीं बोलते। आगे समझ लीजिए भैया, तीसरा पॉइंट आता है हमारा सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस। भाई सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। बहुत सिंपल है इसकी तरह ही। अच्छा, वर्ड की आपको डेफिनेशन भी लिखनी है तो वर्ड की आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो। क्या? व्हेन, आप लिख लो, व्हेन सम लेटर्स, when some letters are put together and they gave a meaning when some letters are put together and they gave a meaning is called a word। जब हम कुछ लेटर को आपस में रखते हैं और उनको पढ़ के कोई मीनिंग निकले तो उसको क्या बोलते हैं हम? वर्ड। अच्छा, अब बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस क्या होता है दोस्तों? सेंटेंस सेम क्या, जब कुछ वर्ड्स को हम आपस में रखें, उन वर्ड्स को पढ़, मतलब हमने कुछ वर्ड लिए रखे और पूरी वर्ड्स की जो लाइन बना दी उसे पढ़ के कोई मीनिंग निकला तो उसको हम बोलेंगे सेंटेंस। एग्जाम्पल, चलो भाई कुछ वर्ड लिखते हैं। जैसे मैंने वर्ड लिखा, एक मैंने एच और ही लिया, ही इज अ बॉय। ही इज अ बॉय। देखो, ही एक वर्ड है, इज एक वर्ड है, ए आ गया और बॉय, ही इज अ बॉय। अब आप दिमाग लगाओ, आपने अलग अलग क्या रखे? अलग अलग आपने वर्ड रखे। अब इन्हें पढ़ो, ही इज अ बॉय, क्या मीनिंग निकल रहा है? नहीं निकल रहा है, वह एक लड़का है। तो जब अलग अलग वर्ड्स को हम आपस में रखें, क्या, जब अलग अलग वर्ड्स को हम आपस में रखें और उनको पढ़ के एक मीनिंग निकले तो हम उसको ही सेंटेंस बोलते हैं। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रखता, इज बॉय आ ही, देखिए वर्ड सेम ही है, वही वर्ड है, पर आगे पीछे रख दिया मैंने। इज बॉय आ ही, इज बॉय आ ही, इसका कोई मीनिंग निकल रहा है? नहीं भैया, इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। तो जब वर्ड का मीनिंग ना निकले, मतलब जब वर्ड रखे हैं उन ग्रुप्स ऑफ वर्ड का मीनिंग ना निकले तो उसको क्या बोलते हैं भैया? उसको हम बोलते हैं, ये आपका अगला टॉपिक है, उसको क्या बोलते हैं ये हम आगे जाने, अभी बता दूं? आगे बताऊँ मैं बता दूं? चलो अभी जान लो। देखो, अगर मीनिंग निकले तो वो सेंटेंस है, लेकिन अगर मीनिंग ना निकले तो उसको हम बोलते हैं भैया आपका फ्रेज। क्या बोलते हैं? फ्रेज। कि जब बहुत सारे वर्ड्स को आपस में रखा जाए, उनको पढ़ के कोई मीनिंग ना निकले, उसको हम बोलते हैं फ्रेज। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दो टॉपिक समझ लिए, एक सेंटेंस हो गया और एक फ्रेज हो गया। सेंटेंस मीनिंग निकले सेंटेंस, ना निकले फ्रेज। बात समझ में आई भैया? आई होप आपको बात समझ में आ गई हो, अच्छे से आ गई हो। ठीक है, अच्छा इसकी डेफिनेशन लिखनी हो तो बहुत सिंपल लिख सकते हो, इसी में से मैं चेंज कर सकता हूँ कि व्हेन सम वर्ड्स आर पुट टुगेदर एंड दे गिव अ मीनिंग। बहुत सिंपल, आपको तो लिखनी पड़ेगी दोबारा भाई, हमको नहीं लिखनी, हम तो ये चेंज कर देंगे, हम इस लेटर की जगह लिख देंगे वर्ड्स। व्हेन सम वर्ड्स आर पुट टुगेदर एंड दे गिव अ मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। आप दोबारा लिख लेना, चोरी मत करना। ठीक है, तो भाई ये हमने यहाँ पे जाने 4 टॉपिक, क्या क्या? अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस है। चौथा क्या है? चौथा भैया ये रहा आपका फ्रेज। तो यहाँ हमने आपको 4 टॉपिक समझा दिए, आई होप आपको समझ में आ गए हो, है दोस्तों। चलिए आगे बात करते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा भाई। देखो मैंने पहले कहा था बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे, बिल्कुल ये नहीं कि डायरेक्ट आपको बड़े लेवल पे उठा के रख दिया, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल बेसिक से करेंगे और हर एक टॉपिक तक जाएंगे। अभी तो शुरुआत है, आगे देखते हो भाई कितने मस्त मस्त टॉपिक आएंगे, है ना। चलिए अब दोस्तों देखिए, इंग्लिश के हमारे अल्फ़ाबेट्स थे, क्या थे? इंग्लिश के जो हमारे अल्फ़ाबेट्स थे ना, उनको 2 भागों में बांटते हैं। ये थे हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स, इनको 2 भागों में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं वॉवल्स और एक को कॉन्सोनेंट्स। अब दोस्तों देखिए, हर कोई इसको अलग अलग प्रोनाउंस करता है, कोई इसको बोलेगा वॉवल, है ना, कोई इसको बोलता है वाउल्स, है ना। तो आप जो बोलना चाहे बोल सकते हैं, आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। मैं भी आपके लिए बोल देता हूँ वावल्स, ठीक है। एक होता हमारा वावल्स और एक होता हमारे कॉन्सोनेंट्स। अब बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता कि वावल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। हिंदी में बात करूँ तो इसको बोलते हैं स्वर। क्या बोलते हैं भाई? स्वर। और इसको बोलते हैं मंजनी, व्यंजन। इसको क्या बोलते हैं? व्यंजन, स्वर, व्यंजन। तो अब स्वर व्यंजन कौन कौन से होते हैं, बहुत लोगों को तो भैया यही नहीं पता होता। तो बहुत लोगों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, लो जान लो भाई, जान लो। वॉवल्स होते हैं हमारे 5, कितने? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। समझ में आया? ए, ई, आई, ओ, यू।
A-E-I-O-U, ठीक है। तो ये हमारे वावल्स। बाकी जो बच गए वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट, जो भी बच गए इसके बी सी डी एफ, जितने बच गए आप लिख लोगे यहाँ पे रिमेनिंग, क्या लिख लो, रिमेनिंग, जो बच गए वो भी कॉन्सोनेंट। सिंपल सिंपल। कितने वावल होते हैं? 5 होते हैं, A-E-I-O-U, और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं? बाकी बचे हुए, ठीक है। तो आपको वावल कॉन्सोनेंट का टॉपिक समझ में आ गया क्या होते हैं। अच्छा, आगे बात करते हैं अगले टॉपिक की। कौन सा नंबर था ये? 5 था ना। चलो छठा। अब भाई एक टॉपिक आता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच, कि स्पीच के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, और इंग्लिश ग्रामर के बोलते हैं ना बैकबोन। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप इंग्लिश ग्रामर की बैकबोन बोल सकते हो, जिससे पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, ठीक है ना। तो बैकबोन की बात करें इंग्लिश ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच की, मैं आपको बात बताऊं तो कौन कौन से होते हैं, तो लिख लीजिए मेरे साथ। सबसे पहले आपका नाउन, फिर आपका प्रोनाउन, फिर आपका क्या भाई, क्या बताओ, एडजेक्टिव, फिर आपका बताओ वर्ब, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। आज अगले पे आ जाओ, एडवर्ब, प्रेपोजिशन। ये 60 अभी पढ़ेंगे, कल मैंने सिलेबस बताया था ना, उसमें लिखवाया था। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, और आपका आखिरी में इंटरजेक्शन। तो ये आपके 8 हो गए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये आपके 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। कोई आपसे पूछ ले इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने, क्या बोलोगे? 8। क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। डन। तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है आपका पहला चैप्टर, जिसका नाम है सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश। मैंने कहा था ना कुछ भी नहीं है, बस आपको थोड़ा एक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी आपकी, है ना। तो यहाँ पे आपने अपना सम बेसिक टर्म्स ऑफ इंग्लिश खत्म कर लिया। चलो पहली सीढ़ी चढ़ी, कल दूसरी सीढ़ी की बारी है। कल हम बात करेंगे अपना अगला चैप्टर। क्या कहा था ना भाई, पहली वीडियो देख लो जाके, दूसरी वीडियो है ये। पहली वीडियो में सिलेबस बताया है, वो देख के लिख लो। दूसरा चैप्टर है हमारा सेंटेंसेस, वाक्य, जो यहाँ हमने हल्का सा जाना था, वो वहाँ पर डिटेल में जानेंगे, उसके टॉपिक जानेंगे, उसके पार्ट जानेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छी लगी ना, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो दोस्तों के बीच में। उन्हें बताओ भाई कि एक नई इंग्लिश ग्रामर की सीरीज शुरू हो चुकी है, कोई फ्री में, कुछ आपको यहाँ पे पैसा नहीं देना, बस आराम से अपना टाइम देना है, वीडियो देखनी है और समझना है, ठीक है। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।